स्टूडेंट्स, आज हम आपको हीरोन का सूत्र या विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसको विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल का डेरिवेशन समझाएंगे। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो अब हम इसका डेरिवेशन समझाते हैं। काफ़ी इजी है, इतना हार्ड है नहीं, थोड़ा लेंथी जरूर है, बाकी इतना हार्ड है नहीं, आपका इजीली समझ में बैठ जाएगा। देखो अब इसमें ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया, एक त्रिभुज ले लिया जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। इस भुजा की लंबाई ए है, इस पूरी भुजा की लंबाई बी है और इस भुजा की लंबाई सी है। अब यदि हम इसका परिमाप निकालना चाहें, मान लीजिए परिमाप जानते होगे आप, यदि किसी बहुभुज की भुजाओं की लंबाई को जोड़ दिया जाता है तो परिमाप होता है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और उसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये अर्ध परिमाप हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा ये अर्ध परिमाप। तो यहाँ से 1 लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ 2s और a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकल रही है 2s। देखो यहाँ ये काम आएंगी सारी, इसलिए यहाँ से क्लियर देख लो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s आ गया। अब यहाँ से मैं a की b की वैल्यू निकालूँ तो ये c इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2s माइनस सी। अब मैं b प्लस सी की वैल्यू निकालूंगा तो a माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ a माइनस में हो गया। अब मैं a प्लस सी की वैल्यू निकालूंगा a प्लस सी की, तो यहाँ से b माइनस हो जाएगा, ये b माइनस। ये चारों फॉर्मूले काम आएंगे अपने। अब देखो यहाँ से इसके वर्टेक्स से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, यानी लंब डाल दिया सामने वाले भुजा पर। तो ये 90 का है और ये 90 का है। अच्छा, अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की भुजा की जो लंबाई है फर्स्ट वाले ट्राइंगल की, इसकी लंबाई x मान लेते हैं। तो और इसकी लंबाई सेकंड वाले की लंबाई क्या हो जाएगी? पूरी b की थी, तो b में से x को कम कर देंगे, b माइनस x कर देंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक b माइनस x हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक x हो जाएगा। अब इसको 1 नंबर ट्राइंगल दे दिया, इसको 2 नंबर ट्राइंगल। अब पाइथागोरस थ्योरम अपन जानते हैं कि आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। तो दोनों में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। तो त्रिभुज 1 में इसमें देखो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये देखो आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, क्या हो गया? ए स्क्वायर, ये जाएगा इधर तो माइनस का एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अच्छा, अब लेते हैं त्रिभुज सेकंड में। पाइथागोरस प्रमेय से देखो सेकंड के अंदर क्या है, इसके अंदर यह वही, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो हमने लिखा आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर और बराबर में कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ से एच की वैल्यू निकालेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा इधर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू में सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये भी एच स्क्वायर के बराबर है और ये भी एच स्क्वायर के बराबर है। हम चाहें तो इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं ना। तो समीकरण 1 और 2 से देखो हमने क्या किया है, इन दोनों को बराबर लिख दिया। तो इसको इसके बराबर लिख दिया और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया। तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 2bx हो जाएगा। तो ये इस पूरे को हमने इस तरह से लिख दिया, सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx और इक्वल टू ये इक्वेशन फर्स्ट से ले लिया अपन ने। अब इसमें ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर वाले साइन हैं जो सारे माइनस हो जाएंगे। तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस में 2bx, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अच्छा, अब यहाँ से 2bx को लेफ्ट में रखो, बाकी को राइट में दे दो। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस का है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2b को डिवाइड में दे देंगे, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो इस x की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखेंगे। देखो समीकरण 1 क्या थी? x की वैल्यू भी ये रखेंगे यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम देखो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 थी एच स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर करके, इसका होल स्क्वायर करके यहाँ रख दिया। तो अब यहाँ से हमने देखो ये उस पूरे को ए मानो माने और इसको बी मानो, तो ए प्लस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं कि ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। अब यहाँ 2b का होल स्क्वायर हो गया तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4ab हो जाएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ एलसीएम यहाँ जाएगा, तब इसको हम ऐसे लिखते हैं 2ab लिख सकते हैं का 2ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने 2ab का होल स्क्वायर कर दिया, इसको हमने एज इट लिख दिया और यहाँ 2b का होल स्क्वायर कर दिया। अच्छा, अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा रूट ले लेंगे तो यह पूरे पर रूट हो जाएगा। तो यहाँ तो देखो कोई नंबर है नहीं, तो ये तो 2b बच जाएगा।
और यहाँ से अंडर रूट का साइन लग जाएगा। अंडर रूट का साइन लगेगा तो एक बार ये भी देखो, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। देखो ये पूरा ए स्क्वायर मान लेते हैं, इसको हम बी स्क्वायर मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार हम प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में लिख देते हैं। तो इसको एक बार प्लस में लिख देंगे तो ये एज इट रह जाएगा, एक बार माइनस में लिखेंगे तो ये माइनस के साइन चेंज हो जाएंगे। तो इससे आगे देखो, इसके अंदर हम क्या करते हैं, आगे हमने किया है इसको, ये देखो यहाँ से एक बार हमने देखो अंडर रूट में ये प्लस का लिख दिया और एक बार हमने माइनस का लिख दिया, तो ब्रैकेट के अंदर ये साइन चेंज हो गए। अच्छा, अब थोड़ा गौर से आप देखोगे तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक देखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। तो इसको हमने लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में सी का स्क्वायर। और इसमें देखो ये प्लस में है और ये दो माइनस में है, और सी स्क्वायर को मैं पहले लिख दिया, मैंने देखो सी स्क्वायर को पहले लिख दिया, फिर यहाँ माइनस का स्क्वायर ए स्क्वायर लिखा, फिर माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab लिखा। तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab हो गया, इतना हो गया। अब ये देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, ये कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया इसकी जगह और सी स्क्वायर जगह ये रख दिया, अपॉन में 2b, क्योंकि रूट ले लिया ना, यहाँ 2b रूट ले लिया था। अच्छा, अब क्या करेंगे, दोबारा से गौर से देखो, ये देखो ए और ये बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है दोनों में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, तो एक बार प्लस कर देंगे इसको, देखो ए प्लस बी और प्लस का सी लिख दिया, और एक बार माइनस में ए प्लस बी माइनस में सी लिख दिया। और यहाँ से देखो ये एक बार प्लस लिख दो और एक बार माइनस लिख दो, तो सी और यहाँ प्लस लगाओ ए माइनस बी, और सी माइनस में ए प्लस बी लगा दो, यहाँ से ए प्लस बी लगा दो यहाँ से। तो एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस लिख दिया, अपॉन में 2b। बस अपना काम हो गया। 99% क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब मैंने आपको जो फर्स्ट में समझाई थी आप ये ABC वगैरह काम आएंगे, तो वो देखो। अब आप ये यहाँ से देखो, मैंने ये समझाया था ये काम आएंगे सारे। देखो तो मैंने A प्लस बी प्लस सी की जगह क्या बताया था आपको, 2s बताया था। तो देखो A प्लस बी प्लस सी की जगह मैंने 2s लिख दिया। ये यहाँ से थोड़ा गौर से ये देखो। अच्छा, अब a प्लस बी की वैल्यू निकालना बताया था मैंने कि a प्लस बी की वैल्यू 2s माइनस सी होता है। तो 2s माइनस सी यहाँ रखेंगे, माइनस का c यहाँ है तो 2c हो जाएगा, 2s माइनस 2c हो गया। अच्छा, अब आगे देखो, यहाँ से a प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ देखो a प्लस 2s माइनस बी है और ये b एक यहाँ है, तो 2s माइनस 2b हो गया। इसी प्रकार से यहाँ देखो b प्लस का है और सी भी प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसको b प्लस सी माइनस ए लिख सकते हैं। तो b प्लस सी की वैल्यू यहाँ से देखो, b प्लस सी की वैल्यू 2s माइनस ए है और एक ये a है, तो माइनस का 2a हो गया, तो 2s माइनस 2a हो गया, अपॉन में 2b। तो अब देखो, अब तो मोस्टली हो चुका है अपना, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब तो पहली क्लास का बालक कर देगा इसको। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है इस ब्रैकेट में से, इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। तो हमने 2 यहाँ से ले लिए, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 8 2 16 हो गया अंदर अंदर। अच्छा, और ये ऐसे यहाँ s माइनस सी बच जाएगा, s माइनस बी बच जाएगा, s माइनस ए बच जाएगा। देखो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर हमको 16 मिले थे, 16 का रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 बाहर ले लिया हमने, रूट से बाहर ले लिया 4 को, और अंडर रूट यहाँ s बच गया, यहाँ ये बच गया, तो उनको व्यवस्थित कर लिया। मल्टीप्लाई में है तो याद करने की सुविधा की दृष्टि से हमने s माइनस ए लिख दिया, तो और फिर s माइनस बी लिख दिया और s माइनस सी लिख दिया, अपॉन में 2b। अच्छा, इसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई हमने निकाल ली, आधार का हमको पता है, तो 1/2 आधार हमारा b था, अपॉन में 2 ये फॉर्मूला का है, 1/2 ये फॉर्मूले का है, आधार b है। अच्छा, और ऊंचाई हमने ये निकाल ली 4/2b, यहाँ से यह देखो, और अंडर रूट में पूरा ही देखो, इतना इतना पार्ट है ना, ये पूरा कट गया। देखो ये b से b कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, तो इतना बच गया बस मात्र। तो यही त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अतः विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी है, जहाँ s क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में बैठ गया होगा। इसको बार बार देखा, 1-2 बार देखने के बाद में आराम से हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड है नहीं। 1-2 फॉर्मूला काम आए हैं इसके अंदर, बाकी तो आपको सब आते ही थे इसमें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, बहुत मेहनत की है।